देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारे पास है क्या है भाई? ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ऑक्यूरेंस का मतलब है जो भी मेटल हमारे पास आती है भाई वो किस किस प्रकार से आती हैं और कहां कहां से आती हैं भाई। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे भाई मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, मिनरल क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो ये कहता था अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ की क्रस्ट है, आप लोग जानते हो धरती की 3 लेयर्स होती हैं भाई। कौन सी? अर्थ क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, कोर के 2 होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट होती है भाई उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा मेटल पाई जाती हैं भाई। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर कहता है सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट। सी वाटर के अंदर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, सच एज सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है भाई। ठीक है, NaCl और MgCl2 पाया जाता है भाई, एटसेट्रा। फिर कहता है भाई हमारे पास जो सॉल्ट वहां पर पाए जाते हैं भाई, ठीक है, उन सॉल्ट को हम यहाँ पे मिनरल के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? मिनरल। और मिनरल को हम लोग क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? खनिज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? खनिज, या इनको खनिज लवण भी बोल सकते हैं भाई हम लोग, क्योंकि एक प्रकार के क्या है ये सॉल्ट ही है भाई। ठीक है, तो होते क्या है भाई? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड भाई। कंपाउंड मीन्स क्या होता है? यौगिक होता है भाई। ठीक है, विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या है, नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं भाई, अपने आप बन जाते हैं भी नेचर के अंदर। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे भाई? आर नोन एज ए मिनरल्स। क्या बोलेंगे उसको? मिनरल्स बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरल तरीके से पाया जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, खुदाई करके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मिनरल। समझ में आ गई बात? फिर हमारे पास वो मिनरल जो निकाले जाते हैं उनके अंदर और भी पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं इसको? ओर्स को हिंदी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं भाई। एसएस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, अयस्क बोलते हैं भाई। क्या होते हैं वो अयस्क? यहां से स्टार्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई? इसमें कहता है भाई एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। मतलब जो भी मिनरल पाए जाते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाएंगे या कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाएंगे, उनके अंदर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा परसेंट में क्या पाई जाती है? मेटल पाई जाएगी भाई। कोई भी प्रॉपर मेटल पाई जाएगी, कहने का मतलब है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर कहता है एंड द मेटल कैन बी प्रोफिटेबली भी मतलब हमारे लाभ के लिए। उस मेटल को हम हमारे लाभ के लिए क्या कर लेंगे? उसके अंदर से, मिनरल के अंदर से निकाल लेंगे, है ना। प्रोफिटेबली एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निष्कासन। निष्कासन का मतलब निकाल लेना भाई। उसको क्या कर लेना? निकाल लेना भाई। ठीक है, फिर कहता है फ्रॉम इट, उसके अंदर से, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। उन मिनरल को क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? जो भी मिनरल्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में, उनके अंदर एक प्रॉपर किसी स्पेशल मेटल की मात्रा पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए हमारे पास है सिनेबार। सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी। किसका ओर है भाई? ये मरकरी का भाई, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? HgS होता है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या है, इसका ओर है क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है भाई। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट के लिए मरकरी का क्या कर लेंगे? उसके अंदर से निकाल लेंगे उस चीज को। ठीक है, उन मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ओर के नाम से जानते हैं भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये सिनेबार का भी दे सकते हो। ओके, हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे ज्यादा जो ओर्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? किस चीज में पाए जाते हैं? कहां पर उनकी ज्यादा मात्रा पाई जाती है भाई? ठीक है, ये कहता है जो भी ओर्स निकाले जाएंगे भाई, ठीक है, कोई भी ओर अगर मान लीजिए निकाला जाएगा, ठीक है, उसको माइनिंग करके निकाला जाएगा। माइनिंग मतलब खोद करके निकाला जाएगा धरती के अंदर से, है ना। जैसे सोना निकाला जाता है,
धरती के अंदर से, वो भी माइनिंग करके निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, निकाला जाता है ना। तो कोई भी मिनरल वगैरह, कोई भी और वगैरह अगर निकालना है तो उसको माइंड किया जाएगा, धरती को खोद करके निकाला जाएगा भाई, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंप्योरिटीज, मतलब जब भी उन ओर को खुदाई करके हम नीचे से, धरती के नीचे से निकालेंगे तो उनके अंदर क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंप्योरिटीज मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, रेत वगैरह, ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, बहुत सारी चीजें हुई चिपकी हुई मिलेंगी उनके साथ में, मिलेंगी ना, ठीक है। उन इंप्योरिटीज को, जैसे सोयल होता है, सैंड होता है, उनको गैंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उनको? गैंग। इनको हिंदी में भी गैंग ही बोलते हैं भाई, ठीक है। गैंग बोलेंगे, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास की गैंग बना रखी है, ठीक है। जो भी क्या होता है, अर्थ क्रस्ट से और माइनिंग करके निकाले जाते हैं, उनके साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिलती है, इंप्योरिटीज मिलती हैं। जैसे कि सोयल मिल गई, सैंड मिल गई भाई, उन सोयल, सैंड या इंप्योरिटी जो भी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर, उन ओर के अंदर से, एस्क के अंदर से उन इंप्योरिटीज को अलग करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल को अलग करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्या इंप्योरिटीज के साथ में हम उपयोग करेंगे उसको? नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, प्योर को यूज करेंगे ना भाई, ठीक है। फिर कहता है द प्रोसेसेज यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग। जो भी गैंग पाए जाते हैं उनको अलग करने के लिए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देखा जाता है किस किस प्रकार से। कोई तो ऐसी होती है जो फिजिकल तरीके से भी अलग की जा सकती है भाई, और कई ऐसी होती हैं जो केमिकल तरीके से ही क्या की जा सकती हैं, अलग की जा सकती है। जैसे किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो तो उसकी हम रिडक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अलग ही नहीं होगी भाई, होता है ना ऐसा। जैसे रिडक्शन रिएक्शन हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना, ZNO था, तो उसकी रिडक्शन रिएक्शन करवानी पड़ेगी कार्बन के साथ में, तो क्या बनेगा, Zn+CO बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये केमिकल तरीका, और कुछ फिजिकल तरीके से, जैसे सैंड है, सोयल है, इसको क्या है, वैसे भी फिजिकल तरीके से भी साफ किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं, पानी से धो के हम साफ कर सकते हैं मिट्टी को। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बर्तन वगैरह है, मिट्टी में खराब हो गया मान लीजिए, तो केमिकल तरीका यूज थोड़ी ना करेंगे हम लोग, क्या होगा, पानी से धुल जाएगी वो, तो वो फिजिकल तरीका है। समझ में आ रही है बात? तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? फिर कहता है बेटा एंड और डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयड, मतलब आपके चैप्टर के अंदर उन डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में आप लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कैसे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका निष्कासन किया जाता है, मॉडरेटली रिएक्टिव का कैसे किया जाता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव का कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे आप इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, उनका निष्कासन करने के लिए इस टेबल को जरूर फॉलो किया जाता है भाई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मिनरल पाए जाते हैं और की फॉर्म में भाई, ठीक है। तो और हो गया भाई, तो उसके अंदर क्या मिलेगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मिलेगा भाई। ये स्टेप्स हैं भाई जिनको एक्सट्रैक्शन के लिए, निष्कासन के लिए क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है भाई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होंगे भाई, तो 3 वे में होंगे बेटा, जैसा रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था, ठीक है। क्या था भाई, उसमें सबसे पहले मान लीजिए इसमें दे रखा है कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम मतलब है जो रिएक्ट करेंगी धीरे धीरे करके। जैसे आयरन है, आयरन को बाहर छोड़ दिया हम लोगों ने, तो क्या करेगा वो, एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ धीरे धीरे करके रस्ट बना लेगा। एकदम से वाटर वेपर अगर उसको दिए जाएंगे तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसके अंदर से, तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, कहने का मतलब है। उनको क्या बोलते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट बोलते हैं ना भाई। फिर हमारे पास क्या होता है भाई, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी जैसे सोडियम है, ठंडे पानी के अंदर डाल दो आप लोग, धमाका होगा, एकदम से आग लग जाएगी उसके अंदर, बहुत ही जल्दी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी भाई। पोटासियम है हमारे पास, बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करती है वो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी मतलब चिकने गड़े बेशरम,
जैसे आपकी क्लास में भी 3 प्रकार के ही बच्चे हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव, मतलब थोड़ा सा समझाने के बाद भी उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव, उनको क्या करना पड़ रहा है, धक्का दे के समझाना पड़ता है। उनको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, पनिश भी करना पड़ता है मॉडरेटली को, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं, साहिल और योगेश जैसे, उन नचे कोल्लू में घेर दो, कुछ भी कर दो, डंडे मार दो, ठीक है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, वो बेशरम है ना। तो वो क्या आते हैं, लो रिएक्टिविटी में आते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के उसमें आते हैं भाई। समझ रहे हो बात को। तो अगर हमें हाई रिएक्टिव जो मेटल है भाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, उनका निष्कासन करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले हमारे पास हाई रिएक्टिविटी का जो और होगा वो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर उसकी क्या करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवानी पड़ेगी। पहले चैप्टर में पढ़ी थी आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट गुजार करके क्या करना पड़ेगा, उसके ओर को सेपरेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और फिर क्या मिलेगी हम लोगों को उस प्रक्रिया के बाद, प्योर मेटल। इसमें 3 ही स्टेप करने, पहले तो वो धरती के अंदर से निकालनी है, फिर क्या करेगा वो, हमें पता लगेगा भी मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है भाई, सोडियम है जैसे, पोटासियम है भी हमारे पास, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी भाई। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाली के 2 स्टेप करवाने पड़ेंगे हम लोगों को। कैसे कैसे, हमें पता चलेगा भी और निकाला है भाई हमने धरती के अंदर से, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा कैसा है भाई, मीडियम रिएक्टिविटी वाला, हाई रिएक्टिविटी वाला या लेस रिएक्टिव है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी वाला होगा तो अगर कार्बोनेट और के रूप में पाया जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर ऐसे पाया जाता है कार्बोनेट की अगर फॉर्म में होगा, तो ये वाला तरीका यूज करेंगे हम लोग। कार्बोनेट और की क्या होगी, कैल्सिलेशन प्रोसेस होगी भाई, ठीक है। जिस प्रक्रिया के जरिए से उनको अलग करेंगे कार्बोनेट को मेटल से, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात। फिर कैल्सिनेशन करके क्या मिलेगा, मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे, और मेटल के ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, और रिडक्शन रिएक्शन के जरिए से मेटल क्या मिलेगी हमको, प्योर मिल जाएगी भाई। समझ में आ गई बात, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, अगर हमें सल्फाइड और मिलते हैं, जैसे HGS मिला था हम लोगों को, HGS सल्फाइड और होते हैं भाई, होते हैं ना। तो सल्फाइड और की क्या करोगे, रोस्टिंग। रोस्ट मींस क्या होता है, अत्यधिक गर्म करते हैं किसी चीज को हम लोग। पॉपकॉर्न बनाते हो आप लोग तो रोस्ट करके ही बनते हैं, वो बनते हैं ना। जैसे चने के भुगड़े बनते हैं, खाए होंगे कभी, खाए होंगे ना, ठीक है, वो भी रोस्ट करके ही बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो रोस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो किनको किया जाएगा, सल्फाइड ओर्स को किया जाएगा भाई। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो देन हमारे पास रोस्टिंग होगी भी उसकी। रोस्टिंग के बाद क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे भी हम लोग, और फिर क्या होगा भाई, फिर क्या करेंगे भाई, रिडक्शन के बाद क्या होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा। इस साइड से आएंगे तो भी ये स्टेप्स आएंगे भाई, ठीक है, और इस साइड से आएंगे तो भी ये स्टेप्स आएंगे भाई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर रहता है भी लो रिएक्टिविटी की जो भी मेटल होंगी भी, चिकनी गड़ी बेशरम, है ना, ठीक है। तो उसका क्या मिलेगा भाई, सल्फाइड और के अंदर मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट रोस्ट करना पड़ेगा भी, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें मेटल मिल जाएगी, मेटल के साथ में कुछ इंप्योरिटीज वगैरह मिलेंगी, फिर उनकी क्या करनी पड़ेगी, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इन स्टेप्स का यूज करके हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट को, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट को और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं, उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है।